हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका पहला कोर्स आउटकम है एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग टू मेक द सर्वे प्लान्स। मतलब हमको सर्वेइंग के बेसिक प्रिंसिपल किस तरह से अप्लाई होते हैं, क्या बेसिक ऑफ सर्वेइंग है, इसी के साथ साथ इन प्रिंसिपल के अलावा हम चेन सर्वेइंग से किस तरह से सर्वे प्लान बना सकते हैं। ये इसका हमारा कोर्स आउटकम है। इसका लर्निंग आउटकम जो है पहला, यानी कि हम क्या सीखेंगे, दिस इज द CO1 एंड दिस इज द LO1। LO1 इज लर्निंग आउटकम 1। क्या आप सीखेंगे एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग एंड यूज ऑफ इक्विपमेंट्स इन चेन सर्वेइंग। सर्वेइंग के बेसिक्स क्या है और चेन सर्वेइंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या कंटेंट पढ़ना है, उसके लिए हमें कंटेंट के लिए सबसे पहला हमारा शुरू होगा डेफिनेशन से और ऑब्जेक्ट से। तो आज हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड एम ऑफ सर्वेइंग की। इसी ऑब्जेक्ट के साथ एम भी हिडनली है, उसको हमको एक्सप्लोर करना है। तो डेफिनेशन क्या है सर्वे की और ऑब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग का। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग से। बराबर है, चलिए। सो सर्वेइंग जो कि आपके चैप्टर का नाम है, तो डेफिनेशन बात करते हैं हम। डेफिनेशन डेफिनेशन मींस परिभाषा। क्या होगी परिभाषा सर्वेइंग की। परिभाषा हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, पर उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। अलग अलग ऑथर, अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग सर्वेयर्स सर्वेइंग की अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं, पर उनका मतलब सिर्फ एक होता है। पर उनके कहने के हिसाब से वो अपने तरीके से उसको परिभाषित करते हैं, यानी हम उसको उसको अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन इज वर्ड फ्रॉम द डिफाइन, वो डिफाइन से बना, किस तरह से उसको परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहली डेफिनेशन है कि सर्वेइंग इट इज ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन वेयर relative positions of ground points are determined by taking linear and angular measurement। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है सर्वेइंग, बिल्कुल सही। इन विच, जिसमें रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ग्राउंड पॉइंट्स आर डिटरमाइंड। रिलेटिव पोजीशंस, अब यहाँ बात आ रही है रिलेटिव पोजीशंस की। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ground points are determined by taking linear and angular measurement। तो ग्राउंड पॉइंट्स को हमको डिटरमाइन करना है किसके द्वारा, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट के द्वारा। हम वापस से इसको समझते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है रिलेटिव पोजीशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन मींस व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज रिलेटिव। हम रिलेटिव किसको कहते हैं, रिलेटिव हम कहते हैं जब किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई संबंध स्थापित करना हो। द रिलेटिव वर्ड्स कम फ्रॉम रिलेशन। कहां से आया ये शब्द, रिलेशन से आया है। मतलब कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपका किसी के साथ रिलेशन होने के लिए एक व्यक्ति और होना चाहिए। आपका एक और व्यक्ति हो, आपका भाई होगा। आप अकेले स्वयं के भाई हो सकते हैं क्या, नहीं। सिंगल पॉइंट कैन नॉट बी अ रिलेटिव पोजीशन। फॉर द रिलेटिव पोजीशन at least we have to 2 points, at least 2 points, or make firm that particular point, so we have to 3 points। हम इसको और डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो ये जो है रिलेटिव पोजीशन से यहाँ मतलब है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, कम से कम दो बिंदुओं के बीच ग्राउंड को स्टेब्लिश करना। उस पॉइंट को कैसे स्टेब्लिश करना है, रिलेटिव पोजीशन से। यानी कि एक पॉइंट अगर हम कहीं पर स्टेब्लिश कर दें, यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, मैं अनुशीलन से बताता हूं आपको कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट्स के स्टेब्लिश करने के लिए हमको एक तीसरा पॉइंट भी लेना पड़ेगा, तब जाके इन दो पॉइंट की पोजीशन फिक्स होगी। क्योंकि अगर ये दो पॉइंट्स बस लेंगे तो हमारा पॉइंट फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। खैर वो आगे की हम बातें जब प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग में हम बात करेंगे। सो डेफिनेशन सेज दैट इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन व्हिच रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ग्राउंड पॉइंट्स आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। मतलब लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट की सहायता से हम ग्राउंड पर
कोई पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं, दिस इज द सर्वेइंग। एक और सर्वेइंग आता है, सर्वेइंग इज द आर्ट। समटाइम्स सम ऑथर सेज समथिंग सर्वेइंग इज अ साइंस, सम ऑथर सेज सर्वेइंग इज आर्ट एंड साइंस बोथ। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस एक कला है, कुछ लोग कहते हैं साइंस एक विज्ञान है, कुछ कहते हैं कि साइंस एक कला भी है और विज्ञान भी है, इट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरह से इसको डिफाइन करते हैं, पर सर्वेइंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, एक स्किल भी है। तो सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब रिलेटिव पोजीशन, मैंने आपको बताया ना रिलेटिव पोजीशंस क्या होती है, किसी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस की अर्थ के ऊपर। इसके अलावा आप सरफेस की अर्थ के ऊपर भी और सरफेस की अर्थ के नीचे भी पॉइंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एबव, ऑन द अर्थ, एबव द अर्थ और बीनेथ द अर्थ, ये भी इसका पॉइंट है। ऑन द अर्थ, एबव द अर्थ और बीनेथ द अर्थ, सरफेस पर, सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे। बाय मीन्स ऑफ मेजरमेंट, किसकी सहायता से, बाय मीन्स ऑफ मेजरमेंट, कौन सा मेजरमेंट, ऑफ डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस एंड एलिवेशंस। कौन से मेजरमेंट होगा, डिस्टेंस मीन्स लीनियर मेजरमेंट, डायरेक्शन मीन्स एंगुलर मेजरमेंट एंड एलिवेशन मीन्स लेवलिंग। तो इसमें तीन तरह के मेजरमेंट हो गए। एक बात सर्वे में हमेशा याद रखिएगा, सर्वे में सिर्फ तीन तरह के आपके मेजरमेंट लिए जाते हैं। फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड एंगुलर, थर्ड इज द लेवलिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, इससे इतना ऊंचा, इससे इतना नीचे, बराबर है। एंड देन प्रिपेयरिंग अ मैप टू एनी सुटेबल स्केल, और उसकी सहायता से एक मैप को तैयार करना। तो मैप को तैयार करने के लिए आप जानते हैं मैप क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्केल, सुटेबल स्केल पर तैयार किया गया है ना कोई डायग्राम, दैट इज कॉल्ड मैप, है ना। वो स्केल सुटेबल टू स्केल होता है ना, किसी पर्टिकुलर पे। आप लोग ये फर्स्ट ईयर में ड्राइंग में मैप और प्लान पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है ना। प्लान क्या है, टॉप व्यू, वो भी स्केल पर होता है, और मैप क्या है, इट इज ऑल्सो अ टॉप व्यू। व्हाट इज द डिफरेंस, ये मैं आपसे आपके क्विज में पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड प्लान, क्योंकि आपने ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बराबर है। तो अब बात हम कर रहे हैं कि प्रिपेयरिंग अ मैप ऑन सुटेबल स्केल। तो इसको हम समराइज करते हैं कि हमारी डेफिनेशंस क्या हुई। ये सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि ग्राउंड पर, यानी कि अर्थ के ऊपर, नीचे या अर्थ पर एक रिलेटिव पोजीशंस को या रिलेटिव पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। उसका उसको करने के लिए हमें तीन तरह के मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। कौन कौन से, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि लीनियर, एंगुलर एंड लेवलिंग। इनकी सहायता से हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको हम एक सुटेबल स्केल पर मैप बनाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग। आगे बढ़ते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। aim and objectives of surveying. The aim of surveying is to prepare a map to show the relative positions, horizontal distances, and elevation of the object on the surface of the earth. ये एम है, क्या उद्देश्य, क्या हमारा क्या है, लक्ष्य क्या है सर्वेइंग करने का। द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशंस, horizontal distances and elevation of the objects on the surface of the earth। यानी कि रिलेटिव पोजीशन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एलिवेशन, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा अभी। द मैप इज ड्रॉन टू सम सुटेबल स्केल, और जो मैप बनाया जाएगा वो किस पर बनाया जाएगा, किसी सुटेबल स्केल पर बनाया जाएगा। इट शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री सच एज टाउन्स, विलेजेस, रोड्स, रेलवेज, रिवर एटसेट्रा। ये हमारे नेचुरल फीचर्स बताते हैं जो कि जो कि कोई देश को, वहां के शहरों को, गांवों को, सड़कों को, रेलवे लाइंस को, रिवर को, पहाड़ों को, नदियों को इत्यादि, है ना। वहां पर इन सारी चीजों को बताया जा सकता है। आप नक्शे में देखते होगे तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमारा एम है किसका, सर्वेइंग का।
अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। क्या क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है सर्वेइंग पढ़ने का और सर्वे करने का। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डाटा ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डाटा, हमको डाटा कलेक्ट करना है और उसको रिकॉर्ड करना है रिलेटिव पोजीशंस का, कहां पर, सरफेस ऑफ द अर्थ पर। कंप्यूट एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग दिस डाटा रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। अब इस डाटा का करेंगे क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई तो क्या निकालोगे आप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से वॉल्यूम निकलेगा, लंबाई चौड़ाई से एरिया निकलेगा, सीधी सी बात है ना। तो हम एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग पर्पस के लिए, कि अगर हमें किसी फील्ड का एरिया निकालना है, किसी जगह किसी पॉइंट का किसी जगह का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमको 3 डायमेंशंस चाहिए, लेंथ विड्थ एंड हाइट। एरिया के लिए हमको 2 डायमेंशंस चाहिए, लेंथ और विड्थ। तो इन डाटा का हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई नाप के हम उसका एरिया ही निकालेंगे ना, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल के हम उसका वॉल्यूम ही निकालेंगे। यानी कि हम इससे क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। प्रिपेयर द प्लान्स एंड मैप्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। हम इसके लिए प्लान और मैप तैयार करते हैं अलग अलग गतिविधियों के लिए। बड़े क्षेत्र का बनना है, यदि हमारे शहर का बनना है तो क्या बनेगा, हमारे शहर का बनेगा मैप, और हमारे कॉलेज का बनना है तो बनेगा प्लान। ये बनता समझ में आ रहा है। इसमें आपकी आपके क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड प्लान। यदि नौगांव शहर का बनाना है हमको तो क्या बनेगा, मैप। पॉलिटेक्निक का बनाना है तो क्या बनेगा आपका, प्लान। तो व्हाट इज, कहां पर मैप बनेगा, कहां प्लान बनेगा। डाटा वही है, डिस्टेंसेस है, एलिवेशंस है, एंगुलर मेजरमेंट्स है, डाटास आर ऑल सेम। मैं आई रिपीट अगेन अगेन एंड अगेन कि हमको हमेशा सिर्फ 3 ही मेजरमेंट करने हैं, लीनियर, एंगुलर एंड एलिवेशन, दैट्स इट। लेआउट यूजिंग सर्वेइंग डाटा द वेरियस इंजीनियरिंग वर्क्स इन करेक्ट पोजीशन। हमारे अलग अलग इंजीनियरिंग वर्क्स रहते हैं, उन काम को करने के लिए हम इन डाटा का उपयोग करते हैं। जैसे लेंथ है, विड्थ है, इनका किस प्रोजेक्ट में कहाँ यूज होना है, उसके हिसाब से ये हमारे एंगुलर मेजरमेंट का, वर्टिकल मेजरमेंट्स का और लीनियर मेजरमेंट्स का हम यूज करते हैं। चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेड आउटलाइंस बिल्ट ऑफ स्ट्रक्चर। हम एक्यूरेसी भी चेक करते हैं। आपने देखा होगा सर्वे करके हमेशा सबसे पहला पार्ट क्या होता है किसी का, सर्वे करना। तो वहां की एक्यूरेसी, लाइंस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी हमें सर्वे हेल्पफुल रहता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं बस आपको यही बता रहा हूं कि क्या हमारी डेफिनेशंस थी, हमारी डेफिनेशंस हमने देखी। अल्टीमेटली डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि एक आर्ट है या साइंस है जो कि रिलेटिव पोजीशंस निकालता है, कहां पर, ग्राउंड पर, ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे, ठीक है ना। और रिलेटिव पोजीशंस के लिए हमें किस तरह के मेजरमेंट करने होते हैं, रिलेटिव पोजीशंस के लिए हमें 3 तरह के मेजरमेंट या 3 में से कोई एक या तीनों मेजरमेंट्स करने होते हैं। कौन कौन से, लीनियर, एंगुलर एंड वर्टिकल मेजरमेंट, दैट इज द लेवलिंग, एलिवेशंस। So direction means linear measurement, sorry, distance means linear measurement, direction means angular measurement and leveling, that is the elevation. Okay. उसके बाद बात आई हमारी, हमारा पर्पस क्या है, एम क्या है। एम है हमको मैप या प्लान तैयार करना, किसकी सहायता से, जो हमको डाटा मिला हुआ है। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स वही है कि रिलेटिव पोजीशंस एस्टेब्लिश करना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आज हमने जो बात की है, हमारे सिलेबस की ये 2 पॉइंट्स की बात की है, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट की। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको जो भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।